हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। सो टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट एंड द चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें उस मैटर के बारे में पढ़ना है जो हमारे सराउंडिंग्स में है, हमारे आसपास है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर के स्टेट्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैटर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर होता क्या है? मैटर इज द मटेरियल इन विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन और अराउंड अस इज मेड अप ऑफ। मैटर कुछ भी नहीं है, हमारे आसपास की चीजें वो किसी ना किसी चीज से बनी होगी, वो चीज होती है मैटर। सबसे छोटी चीजें होती हैं। आगे, इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ये कोई भी चीज होगी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका कुछ ना कुछ मास हो और वो अप्लाई फोर्स अप्लाई करे तो उसका रेजिस्टेंस बने। इसका मतलब ये है कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तब वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर ले, लाइक शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, वो कुछ भी उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, वो मोशन में आ सकती है, स्टेट चेंज हो गया उसका। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो सारे मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और उन छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। These particles are of matter are too small। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट है हमारा। इसमें हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी लिया, फिर हमने इसमें सॉल्ट डाला, हमने उसको सॉल्ट को मिलाया उसको ढंग से। उसके बाद हमने क्या नोटिस किया कि जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो उनके बीच में स्पेस है, सॉल्ट वही मिक्स हो गया। क्या बोला? When we dissolve salt in water, जब हमने सॉल्ट में वाटर को डिसॉल्व किया, the particles of salt get into the space between particles of water। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो कहां पर मिक्स हो गए? जो स्पेस था किसके बीच में? पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में। आगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मैटर की। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब आप इस डायग्राम में देखो, आपको सबसे ज्यादा स्पेस किस में नजर आ रहा है? गैस में। उससे कम स्पेस किस में नजर आ रहा है? लिक्विड में। और सबसे कम स्पेस सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा कंजस्टेड जो पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं? सॉलिड के। फिर फ्री पार्टिकल्स लिक्विड के हैं और सबसे ज्यादा फ्री पार्टिकल्स किसके हैं? गैस के हैं। तो अगर हमें कंप्रेस करनी है, कोई चीज दबानी है, तो जो गैस होगी वो हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। इन तीनों में से अगर हमें कंप्रेशन की बात करनी है तो हम गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है। When we make tea, जब हम चाय बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं या लेमनेड बनाते हैं, particles of one type of matter get into the space between the particle of the other type। ये हमने अभी पीछे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी देखा कि जब हमने वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो उन्होंने वो वाला स्पेस ले लिया सॉल्ट पार्टिकल्स ने जो हमारे वाटर पार्टिकल्स ने फ्री छोड़ा था। आप इस लिक्विड वाले डायग्राम में देखो, ये स्पेस है सारा, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पार्टिकल डालें, लाइक सॉल्ट पार्टिकल डालें, तो वो यहाँ पर ऐसे स्पेस ले लेगा। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में इनफ स्पेस है कि वो कोई भी चीज अपने अंदर मिक्स कर सके। बट इफ सॉलिड में कोई चीज मिक्स करनी हो तो बहुत मुश्किल है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं, जैसे जैसे इनका बॉन्ड होता है। अब सबसे ज्यादा टाइट बॉन्ड हमें किस में दिख रहा है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे फ्री बॉन्ड किस में? गैस में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल बाउंडेड टुगेदर। जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ही हमारा जो पार्टिकल होता है वो बॉन्ड करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में।
यही इस पॉइंट में लिखा है। हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। इससे हमें क्या पता चलता है? दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उससे कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। एज द टेम्परेचर राइजेस, अगर हमारा टेम्परेचर राइज हुआ, बढ़ा, पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हम कोई चीज बॉईल करते हैं तो वो पानी भी बॉईल करा तो वो उबलता है, उबलने लग जाता है। इसका मतलब क्या? उसके अंदर मूवमेंट है वो जल्दी हो रही है। पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। वो फास्ट मूव कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी इंक्रीज हुई है। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड्स। सबसे कम मूवमेंट जो होती है पार्टिकल्स की वो सॉलिड में होती है। क्यों? क्योंकि वो कंजेस्टेड होती है। उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस में होती है मूवमेंट। आया समझ में? सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, अगर मोमेंट से देखें तो मोमेंट और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मोमेंट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम किस में होगी? सॉलिड में। मॉडरेट किस में होगी? लिक्विड्स में। एंड मैक्सिमम किस में होगी? गैसेस में। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अब तक जितना हमें चैप्टर में समझ में आया, 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों में हम डिटेल में डिफरेंस भी देख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले शेप। सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है। आप कोई भी सॉलिड देख लो अपने आसपास, उनकी डेफिनेट शेप होगी, फिक्स शेप होती है। लिक्विड की, अगर आप ग्लास से पानी गिराओ, ग्लास की फिक्स शेप है, बट उस पानी जो पानी गिराया, लिक्विड गिराया, उसकी तो शेप फिक्स नहीं है, वो किसी भी शेप में भागता है। और गैस है, गैस तो हमें आसपास कितनी गैस है हमें कुछ नजर नहीं आती, ठीक है, उसकी कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है। वॉल्यूम, हमारी क्वांटिटी, अगर हम राइस लेने जाए मार्केट में 1 kg राइस, ठीक है, वो उसकी वॉल्यूम ही तो हुई। या फिर हम कोई भी कंटेनर में सामान डालें तो वो उसकी वॉल्यूम ही तो होती है, तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड, वाटर बॉटल खरीदो तो 1 लीटर की वाटर बॉटल होती है, 1 लीटर, उसका वॉल्यूम हमें पता चल जाता है कि 1 लीटर है। बट गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। फ्लो, हमारा सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। आपके पास आसपास चेयर टेबल रखे होंगे, क्या वो फ्लो करते हैं? नहीं करते। बट लिक्विड, पानी फ्लो करता है एंड एयर भी फ्लो करती है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अभी हमने पीछे पढ़ा, सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है? गैस में। उससे कम स्पेस किस में होता है? लिक्विड्स में। और सबसे कम स्पेस किस में होता है? सॉलिड्स में। पैकेजिंग, इनकी पैकेजिंग कैसे होगी वो भी हमने पीछे पढ़ा था अट्रैक्शन में। सबसे ज्यादा क्लोज पैक कौन होते हैं? सॉलिड्स। मॉडरेटली पैक कौन होते हैं? लिक्विड्स। एंड गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा लूजली पैक्ड होती है। कंप्रेसिबिलिटी, ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि कंप्रेस सबसे ज्यादा कौन सी चीज हो जाएगी? सबसे ज्यादा कंप्रेस होएगी हमारी गैस। उसके बाद लिक्विड हमारे थोड़े बहुत कंप्रेस हो जाते हैं, बट सॉलिड हमारे इनकंप्रेसिबल है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसके मूवमेंट पे डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा चीज मूव कौन सी कर सकती है? गैस। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई। मॉडरेट किसकी हुई? लिक्विड की। एंड सबसे कम किसकी होती है? सॉलिड की। इतना समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट चेंज भी होती है। द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर and then back to the original state is called the interconversion of state of matter। एक फिनोमिना होता है, उसमें क्या करते हैं हमने मैटर की स्टेट चेंज करी, लाइक हमने उसको सॉलिड से लिक्विड बनाया, बट हमने बाद में उसको फ्री छोड़ा तो वापस वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गई। इसको हम बोलते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आया समझ में? जैसे हमने आइस ली, अगर हमने आइस को बाहर निकाला, पहले हमने लिक्विड रखते हैं आइस बनने के लिए फ्रीजर में, वो आइस बन जाती है, मतलब कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ। फिर वापस अगर हम उसको बाहर निकालते तो सॉलिड से लिक्विड बन जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स, मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारा वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। 3 स्टेट्स कौन कौन सी है? सबसे पहले सॉलिड में अगर हम बात करें वाटर की तो वो आइस, लिक्विड में बात करें तो वो खुद वाटर, एंड गैस में बात करें तो वाटर वेपर, ठीक है, भाप जिसे हम बोलते हैं। चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय 2 ways।
जो हमारा चेंज होता है फिजिकल स्टेट में मैटर की, वो दो तरीके से होता है। क्या क्या है? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। फर्स्ट है, जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो भी उसका स्टेट चेंज हो जाता है। एंड सेकेंड है बाय चेंजिंग द प्रेशर। जब उसका प्रेशर चेंज करते हैं तब भी स्टेट चेंज हो जाता है। इन दोनों को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।